जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। तो आज की वीडियो में आप सभी को एमपी पटवारी जो कि मध्य प्रदेश की वैकेंसी निकली है ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के अंतर्गत, तो एमपी पटवारी के लिए मैं आप सभी को सेकंड प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, दूसरा पेपर सेट करवा रहे हैं। तो आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप सभी के लिए पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें लाइक कमेंट्स जरूर दीजिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप सभी को क्लासेस कैसी लग रही। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी क्लासेस और भी अच्छे क्वेश्चन आंसर लेकर आने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि भोपाल राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे जब इसे भाग सी पार्ट सी राज्य बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा संघ के अंतर्गत कोई अलग न्यायालय नहीं था। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो सेकंड प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का सेकंड प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान गढ़ा मंडला के शासक शंकर साय और रघुनाथ साय को किस ब्रिटिश अधिकारी के आदेश पर तोप से उड़ाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कैप्टन क्लार्क। कैप्टन क्लार्क होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में आप सभी को पूरे प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, जो कि आपका सिलेबस है एमपी पटवारी का। तो एमपी पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पटवारी के लिए, तो उन सभी साथी मित्रों, उन सभी छात्र छात्राओं के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन सभी तक भी क्वेश्चन पेपर और क्लासेस पहुंच सकें। जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्लासेस हैं वो उन सभी तक पहुंच सकें। तो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से रोमन सिक्के और रोमन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जो प्राचीन व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आवरा मंदसौर। आवरा मंदसौर होगा इसका सही आंसर। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, तांत्या भील को अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर फांसी दी गई थी। तो तांत्या भील को अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर फांसी दी गई थी। तो वो दी गई थी जबलपुर में। कहा दी गई थी? जबलपुर में। तो जबलपुर होगा इसका सही आंसर। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवें प्रश्न में पूछा गया, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी होगा इसका सही आंसर। छठवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो छठवें प्रश्न में पूछा गया, करकटगढ़ और कछनाल जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के भीतर स्थित हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा इसका सही आंसर। सातवें प्रश्न पर पहुंचते हैं। सातवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो आप सभी को सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट से और सभी टॉपिक से क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, पेपर सेट मिलने वाले हैं। तो पेपर सेट पूरे जरूर देखें और पूरे पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मालवा के सुल्तान हुसंग शाह को किस जैन व्यापारी की मदद से मांडू के एक समृद्ध प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा मंडन श्रेष्ठी। मंडन श्रेष्ठी होगा इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1980 में। तो बी होगा इसका सही आंसर। नौवें प्रश्न में पूछा गया, बैगा चक्र क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले के विशेष आदिवासी विकास खंड को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिंडोरी। डिंडोरी होगा इसका सही आंसर। 10वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर से पूछे गए, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में हैज 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 प्रदर्शित हो रहा है तो इसका अर्थ क्या होता है। यदि एमएस एक्सेल में किसी सेल में हैज हैज लिख के आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सेल की चौड़ाई उसमें मौजूद डेटा संख्या को दिखाने के लिए कम है। जो सेल की चौड़ाई है उसमें मौजूद डेटा की संख्या को दिखाने के लिए कम है, इसलिए सेल की चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है, तभी वो हैज हैज हैज
मिटता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कंप्यूटर नेटवर्किंग में IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस का आकार कितने बिट्स का होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 128 बिट 128 बिट्स। कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स का। तो ये होगा इसका सही आंसर। 12वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। किसी विंडो कंप्यूटर में क्रैश होने पर आने वाली नीली स्क्रीन यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD का मुख्य तकनीक कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा कर्नल लेवल हार्डवेयर या ड्राइवर एरर होना। तो ये होगा इसका सही आंसर। 13वें प्रश्न पर पहुंचते हैं जो कि कंप्यूटर से ही पूछा गया। MS वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड में अतिरिक्त जगह छोड़ने के लिए। तो बी होगा इसका सही जवाब। 14वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 14वें प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों के रूप में काम कर सकती है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ई पी रोम होगा इसका सही आंसर। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न में पूछा गया है कंप्यूटर सुरक्षा में सॉल्टिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पासवर्ड को हैश करने से पहले उसमें रैंडम डेटा जोड़कर सुरक्षित बनाने के लिए। तो ये होगा इसका सही आंसर। अब आगे आप सभी को पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। हम आप लोगों के लिए प्रत्येक वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और आगे भी सभी पेपर सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए और पंचायतों का चुनाव दलगत यानी पार्टी के नाम पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा तो होगा LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम संपर्क या ग्राम सभा विशेष बैठक बुलाने के लिए कुल सदस्यों के कितने कोरम यानी गण पूर्ति की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा कुल सदस्यों का 1/10। ये होगा इसका सही आंसर। 18वें प्रश्न में पूछा गया मध्य प्रदेश में स्वामित्व स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो स्वामित्व स्कीम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो वो है ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों का ड्रोन से सर्वेक्षण कर मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड देना। तो बी होगा इसका सही जवाब। 19वें प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री यानी बैग एंड मटेरियल का अनुपात केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो वो वहन किया जाता है 60/40 60/40 में। तो 60/40 होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है पटवारी के राजस्व कार्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द खसरा और खतौनी के मुख्य अंतर क्या होता है? तो खसरा एक व्यक्तिगत सर्वे नंबर पे प्लॉट का विवरण है, जबकि जो खतौनी होता है वो किसी व्यक्ति या परिवार की सभी जमीनों का समेकित जो कंसोलिडेटेड होता है खाता होता है वो होता है। तो जो खसरा होता है वो व्यक्तिगत नंबर होता है, व्यक्तिगत खसरा नंबर या प्लॉट नंबर होता है, जबकि खतौनी जो होता है वो सभी परिवार के सभी जमीनों का समेकित कंसोलिडेट खाता होता है। 21वें प्रश्न पर पूछते हैं जो कि आपका हिंदी से पूछ लिया गया अर्धविवृत स्वर निम्न में से कौन सा है? तो अर्धविवृत स्वर इनमें से कौन सा है? तो वो है ए होगा इसका सही आंसर। हिंदी के अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगले प्रश्न में आप सभी से पूछा गया यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इस संयुक्त वाक्य को यदि सरल वाक्य में बदला जाए तो यह सही रूप क्या होगा? तो इसका सही रूप होगा वो होगा पंडित होने पर भी वह हठी है। तो ये होगा इसका सही आंसर। 23वें प्रश्न में पूछा गया आप सभी से अनविच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें जो संधि होगी वो होगी अन्वधन इच्छा अन्वध अयादि संधि होगी। अन्वधन
धन इच्छा यानी अयादी संधि होगा इसका सही आंसर। सामान्य विज्ञान और आपके जो मैनेजमेंट से जो प्रश्न आएंगे वो भी हमने आपको आज के वीडियो में लिए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को मिल रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मानव शरीर में विल्सन रोग किस खनिज के अत्यधिक संचय के कारण होता है? तो जो विल्सन रोग होता है वो मानव शरीर में किस खनिज के अत्यधिक संचय के कारण होता है? तो वो होता है तांबा के, कॉपर के कारण। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 25वें प्रश्न में पूछा गया है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की एसआई इकाई क्या है? और एक अवतल लेंस यानी जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी क्षमता चिन्ह क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा डायोप्टर। डायोप्टर ऋणात्मक होगा इसका सही आंसर। 26वें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 26वें प्रश्न पूछा गया प्रबंधन मैनेजमेंट के अंतर्गत अववाद द्वारा प्रबंधन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एमबीई का अर्थ क्या होता है? तो जो एमबीई का अर्थ होता है वो होता है केवल उन महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करना जो तय मानकों या बजट से बहुत अधिक विचलित या डाइवर्ट होते हैं, वो होगा इसका सही जवाब। तो आज की वीडियो के अगले प्रश्न और इस पेपर सेट के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो आज के पेपर सेट का लास्ट प्रश्न है हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में से गैंगफ्लैक का संबंध किससे है? तो वो है आपातकाल में पदानुक्रम, स्केलर चेन को तोड़कर सीधे संचार, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से। तो जो होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में हमने आप सभी को टोटल 27 प्रश्न करवाए हैं जो कि आपको एमपी पटवारी के टेस्ट में, एमपी पटवारी भर्ती के टेस्ट में आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपको बेहतर तैयारी करवा के देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपके कोई दोस्त, आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के साथ, जो पटवारी की तैयारी करें तो उन सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन सभी के पास फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पूरी तैयारी पहुंच सके, सिलेबस अकॉर्डिंग पूरी जानकारी उन सभी को मिल सके। तो मिलते हैं साथियों कल अगले पेपर में, पेपर सेट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।